भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की सियासत को अहम दिन है। काय के करीब 2.5-3 महीना के अंतराल के बाद दमोह पहुंच रहे हैं राहुल सिंह लोधी। वे राहुल सिंह लोधी जिनने हराव तो जयंत मलैया को दमोह से विधानसभा को चुनाव 2018 में, और अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद अब उनको मंत्री को दर्जा मिले है और राहुल लोधी लंबे अंतराल के बाद दमोह पहुंच रहे हैं। राहुल भाई हमारे साथ हैं। राहुल भाई राम राम, स्वागत है। बड़े लंबे टाइम बाद आज दमोह पहुंच रहे हो, का है तैयारी, का है क्या वो? पुनः बुंदेली बौछार के माध्यम से और हमारे सचिन भाई के माध्यम से सभी जनों को मकर संक्रांति की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और लंबे अंतराल के बाद आज पुनः दमोह की पावन धरा पे हम पहुंच रहे हैं और पुनः इस लक्ष्य के साथ कि दमोह विधानसभा से दमोह की जनता और दमोह की मातृशक्ति, दमोह के युवा पुनः अपनो मत देखें, हमें पुनः विधानसभा भेजें। ई इच्छा शक्ति के साथ आज इतने समय बाद हम दमोह पुनः पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको, जब आपने पार्टी बदली ई के बाद कैबिनेट मंत्री को दर्जा दो, बड़ो एक विभाग दो, कछु ऐसी शर्त थी या फिर पार्टी ने लगे तो उपयोगिता के तौर पे आपको जो पहुंचो दो? सचिन भाई, आप तो सबसे शुरुआत से जुड़े हो और आपको याद हुई है कि हमारा सबसे पहले इंटरव्यू आपने तहसील के सामने पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे लो तो, और उस समय तरह तरह की चर्चाएं भई थी। और आपको जो विषय भी याद हुई है कि स्वास्थ्य हो लेके, मेडिकल कॉलेज हो लेके, हमने वो इंटरव्यू में भी कही थी। और जब हम विधानसभा लड़े थे उस दौरान भी हमने वो घोषणा पत्र में ये बात को विवरण करो तो कि हम जीता थे, सरकार आत है, तो हम दमोह में मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं। उसको कारण जो है कि आज आप पन्ना चले जाओ, छतरपुर चले जाओ, टीकमगढ़ चले जाओ, बड़ा मलेरा चले जाओ, दमोह, ये चार पांच विधानसभाएं और 2-3 जिले ऐसे हैं कि यदि कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो वो सीधे लेके सागर जाने पड़त, या सीधे लेके वो जबलपुर जाने पड़त, या फिर वो लेके भोपाल जाने पड़त। जैसे अभी कोविड भाव, तो अब एक आज कोविड, जब इतना बड़ो कोविड भाव और कितनी मौतें भई दमोह में, इन जिलों में, और वे सब कहाँ ले गए? सागर ले गए, कहूँ जबलपुर ले गए। यदि जो मेडिकल कॉलेज दमोह में हो तो बेस स्वास्थ्य सुविधाएं उन्होंने दमोह में मिल पाती। जब सरकार बनी, सब चीज़ें भई, और माननीय कमलनाथ जी से ये बात को जिक्र करोगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी आवश्यकता है और बाकी सब चीज़ें अलग हटके, यदि दमोह में मेडिकल कॉलेज दो जे है तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो जे हैं और जीवन भर के लाने एक अमिट छाप छूट जे है आपके लाने। कई बार पत्र दे, कई बार प्रयास करो, लेकिन उन पे काम नहीं हो पाओ। अंततः जब शिवराज जी से बात भई और जो देखी कि सरकार चली गई और शिवराज जी ने ई बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात को आश्वासन दो कि दमोह में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुई है, और जब जा बात तय भई तो बस विजयदशमी के दिन भोपाल आके इस्तीफा दो। नवरात्रि चल रही थी और माँ शारदा से प्रार्थना करी कि मैया सरकार भाजपा की बने। कैसे जब सरकार भाजपा की बने तो निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज आ है, और सीएम साहब ने पत्राचार भी कर दो है, कुछ दिनों में भाई पत्र पहुंच भी रहे होते पे, और बहुत जल्द सीएम साहब स्वस्थ होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी भाई साहब जी और संगठन के सभी लोग उतने पहुँचे और मेडिकल कॉलेज को बहुत जल्द भूमि पूजन हुई है। और सचिन भाई, मेडिकल कॉलेज आवे से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो हमें मिल हैं, लेकिन उसके अलावा व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि आप देखो तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से
उदाहरण के तौर पे मान लो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए होते थे, सबसे पहले तो 25 एकड़ 20 एकड़ में पूरा मेडिकल कॉलेज बन है। तो जब मेडिकल कॉलेज बन है तो गिट्टी लगने, रेता लगने, सीमेंट लगने, इंफ्रास्ट्रक्चर लगने, सब चीज़ें, तो वे सब चीज़ें कहाँ से आए? वे सब दमोह से आए। तो उतना पैसा दमोह में आओ तो वो व्यवसाय बढ़ा। और जब वहाँ पे चौकीदार की आवश्यकता पड़े, लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़े, बड़े बड़े स्किल्ड डॉक्टर्स तो बाहर से आए हैं, पर जो छोटे मोटे स्तर के पैथोलॉजी जैसे डॉक्टर वो सब दमोह में मिले हैं, वे दमोह के लोग होते जाके लग हैं। तो फिर एक वो भी व्यवसाय इतने बढ़ है। और जब बड़े बड़े डॉक्टर्स आके जब दमोह में रहे हैं तो उनके बच्चा पढ़े, और जब उनके बच्चा पढ़े तो ड्रेस भी तहीं से खरीदें, टिफिन बॉक्स भी तहीं से खरीदें, किताबें भी खरीदें। तो व्यावसायिक रूप से भी बहुत लाभ मिल है। तो मेडिकल कॉलेज आवे को स्वास्थ्य तो ठीक है, पर व्यावसायिक रूप से उनको लाभ मिल है। तो जो ही लक्ष्य लेके अपन शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपन चल पड़े और पूरी आत्मिक रूप से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपन ने शिवराज जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, पीडी भाई साहब वो सब हो अपनाओ है। और जाई उम्मीद अपन सबसे करत है कि जैसे हमने आत्मिक रूप से आपको अपनाओ है, ऐसे ही सभी लोग हमें अपनाएं और एक बार उन्हें मौका दें जिसे मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात और सुविधा हमारे दमोह जैसे शहर में आ सके। उपचुनाव आवे वालो है, 2-3 महीना के भीतर उपचुनाव हुई है, और विशेष तौर पे वे लोग जो आपसे जुड़े थे वे अब काय आपसे दोबारा जुड़ गए, जिन लोगों ने आपको वोट दो कांग्रेस पार्टी के पैनल पर। जौन लोग सचिन भाई हमसे जुड़े थे वे आज से नहीं जुड़े, वे लंबे समय से जुड़े। जब हम जिला सदस्य हते और पाँच साल को जिला सदस्य को दौड़ रहो, इसके अलावा हमारे परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि दमोह विधानसभा है। अब नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं बड़े भाई प्रदुमन भाई, उनके पिताजी राजा भैया सन 75 से राजनीति कर रहे, ब्लॉक अध्यक्ष रहे, मंडी अध्यक्ष रहे। हमारे भाई वैभव वे जिला सदस्य रहे, मुन्ना भाई स्वतः मंडी अध्यक्ष रहे, हम जिला सदस्य रहे। अब वर्तमान में नगर पंचायत में बड़ी माता जी नगर पंचायत अध्यक्ष हिंदोरिया। तो जो सब चीज़ें जो है निरंतर पिछले 40 से 50 वर्षों से परिवार सेवा कर रहे है। तो उतने दमोह में जो लोग हमारे से जुड़े हैं उन्हों ये बात से मतलब नहीं है कि आप कौन दल से हो, उन्हों केवल ये बात से मतलब है कि हमारा काम भाव चाहिए। और मेडिकल कॉलेज ऐसा विषय है कि हमें याद है ऐसे बहुत से लोग हैं दमोह के जिनने बहुत आंदोलन करो और बहुत संघर्ष करो कि मेडिकल कॉलेज आ जाए, और किन्हीं कारणोंवश कुछ टेक्निकल चीज़ें रहती, कई बार नहीं आ पाता। लेकिन अब किस्मत से आ रहा है, और आ रहा है तो जा बात पुनः उन लोगों के दिमाग में जाने कि भाई राहुल ने जो निर्णय यही से लो कि मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात अपने दमोह में आ रही है, तो जौन लोग कांग्रेस में हते या जहाँ भी हते वे पुनः हम भाजपा में आ गए, सुबह सब आ हैं। और एक भी व्यक्ति ने रुक है कि चैनल के माध्यम से हम जो बता रहे आपको कि ऐसे लोग हैं साथ में, उन्होंने केवल ये बात से मतलब रहे थे कि भैया तुम जहाँ तो हम उतर, हमारे तो जो छोटे मोटे काम है समय समय पर आवश्यकता पड़े, और हमारे जब फंक्शन हो कछु कार्यक्रम हो तो आप उपस्थित रहिए। सो अपन लगे लंबे अंतराल से उनके संगे हैं, सो आज हते सो कल हैं, और वे भी कल हते सो आज संगे ही रहे। एक बड़ी खबर है कि 90 दिनों से राहुल भाई बिल्कुल कसम खाए थे कि हम जब मंत्री को दर्जा मिले, जब कुछ मन में सोच के बैठे थे कि का की वजह कहा थी 90 दिनों से, तो आदमी पूछ रहे थे राहुल भैया कहाँ है। नहीं, ऐसी कछु बात नहीं है 90 दिन से। क्या है, हम बड़ो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आपको जैसे पता ही है कि हम हर वर्ष कांवड़ यात्रा निकालत, तो कछु ज्योतिष के हिसाब से भी समय हतो, वो समय सूटने हतो, और सकरात के बाद ही प्रवेश करवे को हतो जिले में, एक वो कारण भी हतो, और कछु और कारण भी हते, राजनीतिक कारण नहीं हते पर व्यक्तिगत कारण भी हते, ई वजह से नहीं पहुंच पाए। समय पर्याप्त था अपने पास 3 महीना से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को लेके अपन आए थे वह बात पूर्ण हो रही है, और हम कितने दिना में पहुंचा थे जो मायने नहीं रखत, मायने जो रखत है कि जो काम के लाने, जो उद्देश्य के लाने, जो लक्ष्य के लाने हमें तहते, वो लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण होने वालों है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूरे चुनाव को है, जयंत मलैया जी
को आपने चुनाव हराओ, भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता थे, आप बहुत युवा थे, अब आप भाजपा में हो, जयंत मलैया जी को परिवार भाजपा की लंबे समय से राजनीति कर रहा हो, अब उनको का भविष्य ईखो लेके उनके समर्थक कह रहे कि आप चुनाव लड़ो, आप भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े वाले, तो क्या परिस्थिति बने और मलैया जी से की प्रकार की आपकी बातचीत भई और कैसो आशीर्वाद आप ले गई? मलैया जी वरिष्ठ हैं, पिता समान हैं। आपको जानकारी हुई है कि हमारे पिताजी और मलैया जी से पारिवारिक संबंध हते और हमारे पिताजी ने कई चुनावों में खूब काम करो। मुन्ना भैया के पिताजी राजा भैया ने खूब काम करो। मलैया जी कहूँ से भी हारत आए, पर जैसे ही जो हिंदोरिया बिलाई और गुंजी वालों लोहर्रा वालों बेल्ट खुलो और इतने से हमेशा जीते हैं। तो हमेशा पिता समान, हमेशा बड़े पिताजी के रूप में हमने हमेशा देखो है। और जिस प्रकार हमौरों ने पूरे जीवन, हमारे पिताजी ने कम से कम 3 चुनाव में उनकी पूरी ईमानदारी से सहयोग करो और मलैया जी भी हमेशा हमारे पिताजी हों बहुत मानते थे। आज भी आप यदि देखो तो सिद्धार्थ भाई हैं और हम हैं, तो हमेशा अच्छे संबंध रहे। इन 14 महीनों में कभी ऐसा नहीं महसूस भाव के जो हॉट टॉक भाई, जब भी मिले मलैया जी वही सम्मान, जब भी मिले सिद्धार्थ भाई वही सम्मान। तो निश्चित तौर पे पार्टी का जब निर्णय हुई है टिकट मिल है तो वे भी कार्य कर हैं और उनको भी पूरा आशीर्वाद मिल है। और अभी हम जा रहे हैं तो सिद्धार्थ भाई से फ़ोन पे एक बार चर्चा भी हो गई, तो अभी जय हैं तो उनसे पुनः मिल है और पुनः आशीर्वाद के लाने प्रार्थना करो और पूरा भरोसा हो, सहयोग कर हैं और करो भी चाहिए और वरिष्ठ हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा सहयोग कर रहे हैं। आश्वस्त ही हमें पूरा आशीर्वाद मिले उनको। दमोह में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देखा था, क्योंकि चुनाव आप तो भाजपा के टिकट पर लड़ रहे, लंबे समय से दमोह में कांग्रेस पार्टी हारत आई थी, अब आप कौन चुनौती देख रहे हैं? चुनौती तो सचिन भाई का होते कि पार्षदी के चुनाव हुए, सरपंची के चुनाव हुए, जिला जनपद के, तो वे व्यक्तिगत तौर के चुनाव होते हैं। अगर कांग्रेस एक दल है, भाजपा भी एक बड़ा दल है, तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी कोई भी रहे चुनौती तो कांग्रेस से ही है। पर वर्तमान परिवेश में अभी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस उतनी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से आ चुकी है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो तो मेडिकल कॉलेज को जो पूर्ण हो रहा है, तो ये वजह से पूरा बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल है और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता ही पुनः एक बार दमोह में भारतीय जनता पार्टी को परचम ले रहे हैं। काहे से कि मेडिकल कॉलेज की मांग थी, अब पूर्ण हो रही है, तो उस उद्देश्य को लेके अब कांग्रेस को इतना ज़्यादा चुनौती हमें लग नहीं रही। का मुद्दा बहुत बड़ा है मेडिकल कॉलेज को जो पूर्ण हो रहा है, इसे सभी जने जो तय करें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने। उपचुनाव के लाने जब ऐलान हुई है या शिवराज जी पहुंचे, उनके पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो जाए है और भूमि पूजन अपन करवाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आज की क्या तैयारी है, आज कौन से रूट से जा रहे हैं, जरा सब दर्शक देख रहे हैं, कितने से पहुँच रहे हैं? अबे तो जैसे रिवेरा में अपने निज निवास पे हैं हम, और अभी जैसे माता मंदिर से आनंद नगर, रायसेन, बेगमगंज, राहतगढ़ और सागर, गड़ा कोटा होत गए तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास दमोह पहुँचे भाजपा कार्यालय। उतने सभी जनों से, वरिष्ठ नेताओं से भाजपा के आशीर्वाद लेने और सभी लोगों से मिलने हैं। उसके बाद फिर रात्रि विश्राम आज मानकपुर में है। कैसे कि 25 तारीख को अष्टमी थी, अष्टमी को हवन करके भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद लेके हम निकल आए थे और विजयदशमी के दिन हमने इस्तीफा दो तो हमारा जो प्रण हतो कि जब हम पुनः लौट हैं तो रात्रि विश्राम भोलेनाथ के तय कर हैं और अभिषेक करके पूजन करके, कैसा भी कोरोना चल रहा हो तो अभिषेक न हुई है, तो उनको दर्शन करके रात्रि विश्राम उतर करके आज रेस्ट हाउस में कल सवेरे हिंदोरिया जय हैं। काफ़ी समय होगा उतने भी नहीं पहुँचे, तो जो प्रोग्राम है आप सभी जनों से निवेदन है कि आप सबको स्नेह आशीर्वाद बनो रहे और यही प्रकार से निरंतर जो संबंध बने हमें बने रहें। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करत है, माँ शारदा से, माँ नर्मदा से कि जल्दी भूमि पूजन हो जाए और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाए, जिससे अधिक से अधिक जल्द से जल्द स्वास्थ्य की सेवाएं
इन 2-3 जिलों में मुहैया होने लगे। तो जे थे राहुल सिंह लोधी जो पूर्व विधायक हैं दमोह के और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री को उनको दर्जा मिली है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं और लंबे समय बाद आज दमोह पहुंच रहे। हम भी उनकी यात्रा में उनके संग रहें और आप सब लोगों को बताओ चलें काय के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सियासत में आज एक जो नव मोड़ आपको देखने को मिले जो अगले कई दिनों तक तमाम सारे रोचक तरीके से आपको दिखाई दे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किला।